बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्लीपिंग पिल्स मतलब कि जिन लोगों को नींद के इश्यूज़ रहते हैं तो वो बाज़ औक़ात या तो डॉक्टर की एडवाइस से या ख़ुद से नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई भी फ़िज़िशियन या साइकियाट्रिस्ट वक्ती तौर पे पेशेंट को वो दवाई देते हैं जिनमें अल्प्राज़ोलैम, लेक्सोटिनिल, ब्रोमेज़ेपाम इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो मरीज़ फिर बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो वो दवाइयाँ बहुत ही जल्दी असर करती हैं और उन दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा आता है। लेकिन याद रखिए कि ये दवाइयाँ इंसान को उस पे मुनहसर कर देती हैं और उतना टाइम जितने टाइम के लिए वो दवाई असर करती है उस टाइम तक तो मरीज़ बेहतर रहता है, लेकिन जब जो ही 6 से 8 घंटे के बाद उस दवाई का असर ख़त्म होता है तो उसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि जिस मकसद के लिए वो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसकी अलामात एग्रीवेट हो जाती हैं कि उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है और उस बेचैनी ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिस वजह से दिन ब दिन ऐसी दवाइयों की मिक़दार बढ़ानी पड़ती है। कुछ पेशेंट, कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि कई सालों से ऐसी दवाइयों पे लग जाते हैं, क्योंकि उन ऐसी दवाइयों के बग़ैर उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें डिपेंडेंसी हो जाती है कि यानी कि वो अगर मरीज़ दवाई ना ले तो उनकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसका मरीज़ को भी बहुत अच्छी तरह इदराक है। चूँकि ये दवाई आइडियली तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर मेडिकेशन में शामिल होती हैं, यानी कि आप बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। कुछ अरसे में हुकूमती इक़दामात की वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशन में बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी लोग ये दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से वक्ती तौर पे तो अफ़ाका होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि चूँकि जिस मकसद के लिए ये दवाई स्टार्ट की गई उसका क्या किया जाए। तो अमूमी तौर पे जो मरीज़ डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं उनको डॉक्टर बहुत ही शुरू के दिनों में ये दवाई देता है, क्योंकि दूसरी दवाइयाँ जो असल दवाई होती है जिसने मरीज़ को ठीक करना होता है उसको असर करने के लिए 2 से 3 हफ़्ते का वक्त दरकार होता है। तो उस दौरान ये दवाई दी जाती है, लेकिन साथ में इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये दवाई बंद कर दी जाए। मेरी गुजारिश ये है कि इन दवाइयों से परहेज़ किया जाए। अगर आपको नींद के मसले हैं या एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। उसके लिए बहुत अच्छी किस्म की दवाइयाँ आजकल मुयस्सर हैं, जिनका मखसूस कोर्स जो कि थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, कभी 6 माह कभी 9 माह के लिए देनी पड़ती हैं, लेकिन उससे आप मुकम्मल तौर पे उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दूसरा, उनकी दवाइयों की मिक़दार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लिहाजा ऐसे मरीज़ या ऐसे अफराद जो कि स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, नींद की दवाइयों का, उनको चाहिए कि वो अपने फ़िज़िशियन या साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें। और ये दवाई अचानक से बंद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके बाद मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसको बंद करना का भी एक प्रोटोकॉल है जो आपके साइकियाट्रिस्ट या फ़िज़िशियन आपको बताएंगे। दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ़ किसी मरीज़ को नींद का मसला है तो उसके लिए अब लेटेस्ट बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनकी डिपेंडेंसी या विड्रॉल का मसला नहीं होता। मेलाटोनिन या मेलाटोनिन डेरिवेटिव्स हैं जो कि जब आपको नींद का मसला ना हो जब आपको नींद का मसला आए तो वो दवाई ले सकते हैं, अदरवाइज़ ना लें। इससे भी बेहतर ये है कि अगर नींद के मसले हो तो आप स्लीप हाइजीन के पैरामीटर्स पे अमल करें। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी तदाबीर जो अगर आप इख्तियार करें तो आपकी नींद बग़ैर दवाइयों के बेहतर हो सकती है। इसमें शाम के बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ममनू है। आप रात के वक्त मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का इस्तेमाल ना करें। बहुत कोई सीरियस डिस्कशन ना करें। कोशिश करें कि आपके बेडरूम की लाइट बिल्कुल डिम हो, उसको सिर्फ सोने के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उसमें कोई ऑफिस वर्क या कुछ और काम ना किया जाए।
अगर ये सब कुछ करने के बावजूद आपको नींद ना आए तो आप अपना बेड छोड़ दें, आप दूसरे रूम में चले जाएं, बुक रीडिंग करें, किताब पढ़ें, नींद आए वापस अपने बेड पे आ जाएं। तो कुछ अर्सा इन तदाबीर पे अमल करने से आपकी नींद की क्वालिटी और नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज और डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी नींद की क्वालिटी पे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें तो इससे भी आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और हमेशा डिनर या रात का खाना बहुत ही लाइट खाएं। बेहतर ये कि दिन को या ब्रेकफास्ट आपका अच्छा हो, लेकिन रात के वक्त बिल्कुल आपके खाने में आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। तो इंशाल्लाह इससे आपकी नींद, ना सिर्फ नींद की बल्कि ज़िंदगी की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।